सोचिए, एक अकेला इंसान जो सिर्फ अपने हाथों के दम पर एक पूरे के पूरे पहाड़ को झुका देने का फैसला करता है। सुनने में ये किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है ना, लेकिन ये उस इच्छा शक्ति की सच्ची कहानी है जिसने हकीकत को ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसा सवाल जो नामुमकिन सा लगता है, क्या वाकई कोई एक अकेला इंसान बिना किसी की मदद के एक पहाड़ का सीना चीर सकता है? ये तो बस कहानियों में होता है, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सच है? ये कोई कल्पना नहीं है, ये कहानी है दशरथ मांझी की, किसी राजा महाराजा या किताब के हीरो की नहीं। ये कहानी है बिहार के गहलौर गांव के एक बहुत ही साधारण मजदूर की। एक ऐसा इंसान जिस पर शायद कभी किसी की नजर भी ना पड़ती। देखिए, उनकी जिंदगी इस बात से समझी जा सकती है कि उनके पास क्या क्या नहीं था। न तो पैसा था, न कोई पढ़ाई लिखाई और न ही कोई सहारा देने वाला। हर दिन बस हाड़ तोड़ मेहनत और रात को अक्सर बस भूख, यही उनका जीवन था। मगर इन सब कमियों के बीच भी उनके पास एक ऐसी चीज थी जिससे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एक ऐसी दौलत जो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। हिम्मत, बस यही एक शब्द, एक ऐसी हिम्मत जो उस चट्टान से भी ज्यादा मजबूत थी जिसे वो तोड़ने निकले थे। यही उनकी असली ताकत थी और इसी बुनियाद पर वो अविश्वसनीय कहानी लिखी गई। तो आखिर एक मामूली इंसान को इतना असाधारण काम करने की वजह कहां से मिली? देखिए, कई बड़ी कहानियों की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत गहरे दर्द के पल से होती है। एक ऐसी घटना जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए बुरी तरह गिर गईं। सबसे नजदीकी अस्पताल मीलों दूर था और वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, उस पूरे पहाड़ का एक लंबा और थका देने वाला चक्कर काटना। और वक्त ही था जो उनके पास नहीं था। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को किसी बीमारी की वजह से नहीं खोया था, उन्होंने अपनी पत्नी को उस बेरहम पहाड़ की वजह से खोया था जो उनके रास्ते में खड़ा था। उस दिन दशरथ मांझी के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन कहते हैं ना, उसी टूटन से एक फौलादी इरादे का जन्म हुआ। दशरथ मांझी ने उसी पहाड़ के सामने खड़े होकर एक कसम खाई, जो मेरे साथ हुआ अब वो इस गांव में किसी और के साथ नहीं होगा। और बस यहीं से शुरू हुआ इंसानी इतिहास का शायद सबसे अकेला और सबसे लंबा संघर्ष। ये कोई काम नहीं था, ये एक युद्ध था। एक आदमी एक पहाड़ के खिलाफ, एक ऐसा युद्ध जो पूरे 22 साल तक चलने वाला था। इस जंग में उनके हथियार क्या थे? कोई बड़ी मशीनें नहीं, कोई डायनामाइट नहीं, बस एक मामूली सा हथौड़ा और एक छेनी। सोचिए, इन्हीं दो साधारण औजारों के साथ उन्होंने एक पूरे पहाड़ को चुनौती दे दी थी। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो पूरी दुनिया उन पर हंसने लगी। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। जरा उस अकेलेपन की कल्पना कीजिए, हर कोई मजाक उड़ा रहा है, कई कई दिन खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वो इंसान दिन ब दिन बस उस पत्थर पर चोट करता रहा। पहला दिन पहले साल में बदल गया। मौसम आए और गए, शक करने वाले लोग आए और चले गए, लेकिन मांझी डटे रहे। 10 साल बीत गए, फिर 20। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक इंसान के अटूट जज्बे का जीता जागता सबूत है। 22 साल। एक पल के लिए रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। एक जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ एक नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य के लिए लगा दिया गया। ये इंसानी संकल्प की पराकाष्ठा है। और फिर 2 दशकों से भी ज्यादा के संघर्ष के बाद वो हुआ जो होना ही था। पहाड़ ने हार मान ली। उस चट्टान ने एक इंसान के संकल्प के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन यह सिर्फ एक रास्ता नहीं खुला था, यह हजारों लोगों के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा था। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। एक थका देने वाला 55 किलोमीटर का सफर सिमटकर सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं तोड़े थे, उन्होंने दूरी और समय की उन बेड़ियों को तोड़ दिया था जिन्होंने उनके गांव के लोगों को कैद कर रखा था। ये रास्ता उनके गांव के लिए एक जीवन रेखा बन गया। इसका मतलब था कि अब बच्चे आसानी से स्कूल जा सकते थे, बीमार लोग वक्त पर अस्पताल पहुंच सकते थे, किसान अपनी फसल बाजार तक ले जा सकते थे। एक आदमी की जिद ने एक पूरे समुदाय की किस्मत बदल दी थी। जिस इंसान को लोग कभी पागल कहकर बुलाते थे, उसे दुनिया ने एक नया नाम दिया, द माउंटेन मैन। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब किसी का खुद पर यकीन मजबूत हो तो दुनिया के दिए गए नाम कोई मायने नहीं रखते। ये नाम हमेशा याद रखा जाना चाहिए।
दशरथ मांझी। ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि हिम्मत और अटूट संकल्प का प्रतीक है। तो इस अविश्वसनीय कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक आदमी की कहानी से कहीं बढ़कर है। ये उस असीम शक्ति के बारे में एक सबक है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। यही तो है उनकी कहानी का पूरा सार। जब इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत हो जाए तो फिर कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहता। यही दशरथ मांझी की सबसे बड़ी विरासत है। और आखिरी सबक जो शायद सबसे जरूरी है, देखिए, सफलता हमेशा सबसे तेज या सबसे ताकतवर इंसान को नहीं मिलती। सफलता उसे मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। रास्ता कितना भी लंबा या मुश्किल क्यों ना हो, जीत उसी की होती है जो अंत तक टिका रहता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा पहाड़ है जो रास्ते में खड़ा है? दशरथ मांझी की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि सही औजारों के साथ, यानी हिम्मत और लगन के साथ, कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होता जिसे हिलाया ना जा सके।